हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो है फार्मूला पढ़े थे, जो कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। तो आइए इसका जो है फार्मूला का प्रयोग करते हुए जो है प्रश्नावली 2.1 का जो है क्वेश्चन बनाते हैं। एनसीईआरटी बुक का है। तो आइए इसका हल करते हैं। पहला प्रश्न आपके जो है कि साइन इन्वर्स जो है -1/2 बराबर क्या होता है। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान कैसे निकालेंगे। तो सिंपल बात है, इसको मान लेंगे। माना कि साइन इन्वर्स -1/2 बराबर यक्स है, या वाई भी मान सकते हैं, जो भी मानना है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, चूँकि जानते हैं कि अगर इस रूप में है तो इसको इधर कर दे तो एंगल में हो जाएगा। तो -1/2 बराबर क्या ले होगा, साइन यक्स हो जाएगा। और चूँकि जानते हैं कि साइन -1/2 का वैल्यू साइन कितने डिग्री का मान का होता है, आपका साइन 30 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का, साइन 30 डिग्री का मान होता है, मतलब π/6 का मान होता है। और π/6 का मान होता है तो पहले हम साइन इन्वर्स जो है यक्स का जो है प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग समझ लेते हैं, मतलब इसका परिसर कहाँ होता है। चूँकि जो है हम जानते हैं कि साइन इन्वर्स का परिसर जो है, परिसर अब हम पढ़े थे कि -π/2 से कहाँ होता है, π/2 तक होता है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है आपका। तो अब यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइन कितना डिग्री, π/6, मतलब 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो π/6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री। और यहाँ पर साइन यक्स हो गया। और यहाँ से जो है -π/2 से π/2 तक होता है। इसका मतलब यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, इसको जो है साइन क्या लिखेंगे, साइन आपका -π/6 लिखेंगे बराबर साइन थीटा। क्यों ऐसा हुआ, चूँकि हम जानते हैं कि साइन -θ बराबर होता है -sin थीटा। ये जान पढ़े हैं, फार्मूला पढ़े हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं इसको जो है एक बार पढ़ लें। 11th में जा करके 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि साइन -θ बराबर क्या होता है, -sin थीटा होता है। ठीक है, अब इसी का प्रयोग किया। यहाँ पर साइन सेम है तो एंगल भी क्या होगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, -π/6 आपका। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। इस तरह से जो है प्रश्न को जो है बनाएंगे। परिसर, सबसे पहले परिसर को ध्यान देंगे। इसको जो है परिसर जो है याद रखेंगे कि किसका कितने त्रिकोणमिति, कौन सा त्रिकोणमिति का जो है निष्पत्ति का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है, इसको ध्यान रखेंगे, तब इसको हल करेंगे। तब एक भी प्रश्न जो आपके गलती नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे परिसर भूल जाते हैं, डायरेक्ट जो है साइन -θ लगा देते हैं, साइन -θ या -cos θ लगा देते हैं, तो उस वहाँ पर गलती हो जाती है। इसको याद रखेंगे कि साइन -θ बराबर क्या होता है, -sin θ। इस रूप में था, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रूप में था, तो इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है। और जो है π/6 मतलब क्या होता है, पाई का मान 180 डिग्री रहेंगे, तो मतलब π/6 ये जो है ये क्या है, रेडियन है। इसका मान क्या होगा डिग्री में, थीटा 30 डिग्री होगा। ठीक है, इसको भी पढ़े थे, बेसिक चीज़ है। चलिए, ये था आपका पहला प्रश्न का आंसर। इस तरह से बनाएंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका जो है कॉस इन्वर्स। तो इसको भी वैसे करेंगे, मान लेंगे। माना कि इसको भी मान लेंगे, माना कि कॉस इन्वर्स √3/2 बराबर क्या है। माना कि कॉस इन्वर्स √3/2 बराबर क्या है, y। कुछ भी आप मान लीजिए। यहाँ से जो है √3/2 बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, सॉरी cos y हो जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं इसका जो है, चूँकि जो है कॉस इन्वर्स का जो है परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है। परिसर जो है हम लोग पढ़े हैं, कॉस इन्वर्स का जो है परिसर होता है 0 से पाई। कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक होता है। इसको याद रखेंगे आप लोग। कॉस इन्वर्स का परिसर कहाँ होता है, 0 से पाई तक। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये कितने डिग्री का मान होता है कॉस में, कॉस कितने डिग्री का मान होता है, √3/2। इसको याद रखेंगे, चूँकि जो है
कॉस जो है, चूँकि कॉस जो है कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, आपको जो है π/3 मतलब 60 डिग्री का मान जो है, सॉरी 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है कॉस में। कॉस में 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तब यहाँ से क्या होगा, कॉस क्या कितना डिग्री लिखा जाएगा, π/6 बराबर कॉस y। और यहाँ से आपका क्या हो गया, तो y बराबर कितना हो गया, π/6। y माने थे तो वही y का वैल्यू इतना निकल गया, तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको परिसर पर ध्यान देंगे, बाकी जो है इसी तरह से जो है प्रश्न को आप लोग जो है बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके अति पे। तो क्वेश्चन 3 में बोला जा रहा है कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो इसको भी मान लेंगे, माना कि कोसेक इनवर्स 2 बराबर y है। यहाँ से क्या होगा, 2 बराबर क्या होगा, कोसेक y। और इसका जो है, चूँकि इसका परिसर हम जानते हैं, कोसेक इनवर्स का जो है परिसर क्या होता है, का परिसर जो है, कोसेक इनवर्स का जो है आपका जो है परिसर क्या होता है, इसको याद इस तरह रखेंगे। कैसे परिसर ध्यान रखेंगे, -π/2 होता है, -π/2 से लेकर के आपका π/2 तक होता है। ठीक है, ये दोनों, ये इसमें क्या नहीं होगा, आपका 0 नहीं होगा। इसका मतलब देखिए, ये बराबर का मतलब हो गया कि ऐसे इसको भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -π/2 से कहाँ तक, कोसेक इनवर्स x का वैल्यू कहाँ तक होगा, π/2 तक होगा, जिसमें जो है 0 आपका जो है नहीं होगा, 0 छोड़ करके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब देखिए, बराबर का प्रयोग करने का मतलब ये हुआ कि मतलब -π/2 से बड़ा या बराबर होगा, मतलब -π/2 भी होगा। ठीक है, और इसको π/2 से छोटा या बराबर, छोटा या बराबर, और क्या नहीं होगा, 0 केवल नहीं होगा। ठीक है, ये परिसर है। चलिए अब इसको करते हैं। तो अब जो है 2 का मान कितना होता है, कितने डिग्री का कॉस में, तो हमें याद रखना है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका मतलब कोसेक क्या होगा, π/6 बराबर क्या होगा, कोसेक y। क्यों, चूँकि जो है कोसेक जो है π/6 का वैल्यू होता है 2, इसको याद रखेंगे। और यहाँ से क्या हो गया कि π/6 बराबर क्या हो गया, y। यहाँ से y बराबर क्या हो गया, π/6 आपका। यही आपका आंसर आ गया। इसको इस तरह बनाएंगे। चलिए अब जो है प्रश्न जो है 4 नंबर, इसको समझ गए होंगे परिसर, इसको इस तरह भी परिसर को समझ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब। चलिए अब 10 में है, तो 10 इनवर्स क्या है आपका, -√2। कोई बात नहीं, माइनस में रहे कुछ भी रहे, इसको बनाएंगे। चलिए मान लेंगे, माना कि 10 इनवर्स -√3 बराबर क्या है, y है। तो यहाँ से क्या होगा, -√3 बराबर क्या होगा, 10 y होगा। 10 क्या होगा आपका, y होगा। और यहाँ पे चूँकि इसका परिसर क्या होता है, 10 इनवर्स का परिसर क्या होता है, 10 इनवर्स का आपका परिसर जो होता है -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2, मतलब -π/2 से लेकर के π/2 होता है। ठीक है, इसका परिसर। तो कैसे इसको बनाएंगे, तब यहाँ पर जो है √3, तो 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो जो यहाँ पर समझेंगे 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे, 10 यहाँ पर π/3 बराबर क्या होगा, 10 y।
और यहाँ से जो है 10 क्या लिखिए -π/3 बराबर क्या होगा 10y। ये कहाँ से आया? चूँकि हम जानते हैं कि 10 जो है -θ बराबर होता है -10θ। -10θ क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए आप लोग जो है 11th में जाएँ, वहाँ पर हम जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जो बताए हैं त्रिकोणमिति फलन का, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। 11th का क्लास एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वो 12th के लिए भी काम आएगा। ठीक है, तो जो इसलिए इम्पोर्टेंट फार्मूला जितना भी बताए हैं हम इस व्यू से अभी पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको 12th के बच्चे को ज़्यादा मदद मिले। ठीक है, 11th के बच्चे को तो वो अपना तैयारी करेंगे ही, और जिसका इस बार जो बोर्ड है उनको ज़्यादा फायदा मिले। चलिए, तो यहाँ से क्या हो गया -π/3 बराबर क्या हो गया आपका y हो गया, और यहाँ से y बराबर क्या हो गया -π/3। तो यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह प्रश्न को आप लोग बनाते रहिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।